सर अंदर आए क्या? क्या वॉइस वगैरह ठीक आ रही है? सर क्लास चालू हो गई है क्या? स्टार्ट है। इस पे नहीं दिख रहा है। कहाँ दिखेगी? ऐप उसमें नहीं दिख रहा वो जहाँ कोर्स। चलिए, आज हमारी पहली क्लास है। हम विधिवत प्रारंभ कर रहे हैं और हम सबसे पहले हम सिलेबस पे चर्चा तो नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी लोग लगभग सिलेबस तो जानते ही हैं। लेकिन हम ये चर्चा करना चाहते हैं आज पहली क्लास में कि हम पढ़ने वाले कैसे हैं। थोड़ा पढ़ने का तरीका बदल रहे हैं और एक क्रम से हम पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारी जो पहली इकाई है, जैसे हमें पता है कि 10 इकाइयां हैं, 10 यूनिट है हमारे सिलेबस में और 10 यूनिटों को हमको पढ़ना है। मतलब सिलेबस खूब काफी अच्छा है। नमस्ते भैया। पहला हमारा जो यूनिट है, इकाई नंबर पहली है, वो है हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और उसका विकास। ये वही यूनिट है जिसमें हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, पाली, प्राकृत, सौरसैनी, अपभ्रंश, मागधी, अर्धमागधी, उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक आर्य भाषाएं, उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रजभाषा की विशेषता, हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी, हिंदुस्तानी, हिंदी का भाषिक स्वरूप, स्वर्णिम मतलब व्यवस्था, जो जिसे हम ध्वनि कहते हैं, वो जिसे स्वर व्यंजन कहते हैं वो वाली, खंड और खंडेतर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण का आधार, ध्वनियों की शब्द रचना, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, हिंदी की रचना, लिंग, वचन, कारक, व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया के रूप, हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा के प्रयोग, विविध स्वरूप, बोली, मानक, राजभाषा, राष्ट्रभाषा। मेरा कहने का मतलब यह है कि लिपि तक इन्होंने पूरी तो व्याकरण ले ली है और पूरी हिंदी भाषा ले ली है, जिसमें राष्ट्रभाषा, राजभाषा और वैदिक काल से लेकर हिंदी का विकास वर्तमान तक किस प्रकार हुआ, उनकी विशेषताएं क्या हैं, ये है। और दूसरा इसमें है कि संवैधानिक प्रावधान क्या है। इसी प्रकार से लिपि का विकास क्या है और लिपि के विकास में किस कौन कौन चीज जो कारक हैं वो महत्वपूर्ण है, ये सारी चीजें हमको बतानी है। ये पहली इकाई है जो भाषा से संबंधित है। दूसरी इकाई है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये टोटल दूसरी इकाई है जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास दिया हुआ है। हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, जिसमें हम पढ़ते हैं कि कोई व्यक्ति किस दर्शन से प्रेरित होकर लिखता है, मतलब पद्धति क्या है, जैसे विधेयवादी पद्धति है, वर्णात्मक है, ये सारी चीज हिंदी लेखन साहित्य के इतिहास की पद्धतियां, ये जो पद्धति हम कालक्रम, वर्णक्रम, ये सारी चीजों पर बात करते हैं वो यहीं पर आती हैं। जैसे सबसे पहले हमने वर्णाक्रम पद्धति अपनाई थी, फिर कालक्रम पद्धति आई, फिर विधेयवादी, फिर वैज्ञानिक पद्धति, फिर सामाजिक पद्धति, ये सारी पद्धतियां इसमें हम पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां, रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध सामंत सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, अमीर खुसरो, हिंदी की कविता, विद्यापति और उनकी पदावली और लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य मतलब ढोला मारूरा दूरा, वसंत विलास, है ना, ये हमको लौकिक साहित्य में भी पढ़ना है। पदावली हमारे सिलेबस में ही लगी है। फिर ऐसे ही हम चारों काल पढ़ेंगे, भक्ति काल पढ़ेंगे, ये आदि काल हुआ, ऐसे ही हमको भक्ति काल पढ़ना है। भक्ति काल, भक्ति आंदोलन के उदय की सामाजिक सांस्कृतिक कारण, जिसमें आचार्य शुक्ल कहते हैं कि मुसलमानों के आक्रमण के कारण हिंदू जाति के पास ईश्वर की शरण में जाने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा था। इसी कथन को दूसरे तरीके से श्याम सुंदर दास कहते हैं कि अपनी हार से व्यक्ति के पास दो विकल्प रहते हैं, या तो वो मदिरा का सेवन करके उन्मुक्त होकर डला रहे, अपनी हार को भुला देना चाहता है, या फिर अपनी रक्षार्थ हेतु ईश्वर के चरणों में जाना चाहता है। भक्ति काल या भक्ति आंदोलन इसी निराश मनोवृत्ति का परिणाम है। आचार्य हजारी प्रसाद इसको एक सतत विकास मानते हैं। तो ऐसे कई विवाद हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। अखिल भारतीय स्वरूप, उसका आंतरिक प्रदेश वैशिष्ट, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अलवर संत, भक्ति काव्य के
प्रमुख संप्रदाय, जिसमें हम राधा वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय और हरिदासी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय ये आते हैं। उनका वैचारिक आधार निर्गुण और सगुण कवि और उनका काव्य। रीतिकाल, रीतिकाल में हम वही सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवि। रीति कवियों का आचरत्व का प्रश्न कि आचार्य हैं कि नहीं है, इस पर भी चर्चा है। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। आधुनिक काल, आधुनिक काल वही है भारतेंदु से लेकर समकालीन कविता तक, साठोत्तरी और समकालीन कविता तक ये पूरा आएगा, जिसमें भारतेंदु युग भी आएगा, उनके युग में पत्र पत्रिकाएं आएंगी। 19वीं शताब्दी में हिंदी पत्रकारिता आएगी, आधुनिकता की अवधारणा कैसी है वो सारी चीजें आएंगी। नई कविता, नई कविता के बाद समकालीन कविता, 2000 तक के सभी समकालीन साहित्यिक पत्रिकाएं पूछी जाएंगी। इसी में हिंदी गद्य की विधाएं हैं, ये दूसरा यूनिट है जो बहुत बड़ी है। हिंदी उपन्यास, भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद के पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद के प्रवृत्ति उपन्यासकार वर्ष 2000 तक, हिंदी कहानी, हिंदी कहानियों का उद्भव विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख आंदोलन और प्रमुख कहानीकार, हिंदी नाटक और रंगमंच विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसाद के बाद का युग, स्वतंत्रता के बाद का युग, साठोत्तरी युग और नया नाटक कृतियां, ये सारे 2000 तक पूछे गए हैं हमसे। निबंध 2000 तक हैं, उपन्यास 2000 तक हैं, नाटक 2000 तक हैं, कहानियां 2000 तक हैं, ये सारी चीजें हमसे पूछी गई। इसके बाद आलोचना है, उद्भव और विकास है, समकालीन हिंदी आलोचना एवं उनके विविध प्रकार हैं, प्रमुख आलोचक हैं। हिंदी की अन्य गद्य विधाएं रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, डायरी है। हिंदी की प्रवासी साहित्य है, जो विदेश में हिंदी के साहित्यकार रहते हैं उनके द्वारा जो साहित्य लिखा गया है उनका, जैसे अभिमन्यु अनंत जिन्होंने कोर्ट मार्शल नामक नाटक लिखा है, मॉरिशस में रहते हैं। इकाई 3, इसको साहित्य शास्त्र नाम दे दिया, ये काव्य शास्त्र है, लेकिन अब काव्य को चूंकि हम साहित्य कहते हैं इसलिए साहित्य शास्त्र नाम दे दिया। इसमें आपको दोनों पढ़ने हैं, मतलब पाश्चात्य और भारतीय दोनों। तो ये पूरा काव्य शास्त्र है और काव्य शास्त्र को हमको अच्छे से पढ़ना है, दोनों है, पूरी एक यूनिट है तीसरी। वैचारिक पृष्ठभूमि, वैचारिक पृष्ठभूमि का मतलब है ऐसे आंदोलन जो किसी विचार से जुड़े हुए थे, जिसमें नवजागरण है, स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि और हिंदी नवजागरण है। खड़ी बोली आंदोलन जो अयोध्या प्रसाद खत्री के द्वारा प्रारंभ किया गया था 1918 में, उसको भी पूछा है। फोर्ट विलियम कॉलेज जो 1800 में स्थापित हुआ था, जिसका काम मुख्यतः खड़ी बोली में चीजों को अनुवाद करके अंग्रेजों जो अफसर आते थे उनको खड़ी बोली का ज्ञान कराना था। भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स का है जिससे लेनिन जुड़े हुए थे, मनोविश्लेषण फ्राइड का है जिससे युंग जुड़े हुए थे। ऐसे ही अस्तित्ववाद सार्त्र का, कामू का, कीर्केगाद का, नीत्शे का, ये सब इसी से जुड़े थे। उत्तर आधुनिकतावाद इससे भी नीत से जुड़े हुए थे, जॉर्ज देरिदा जुड़े हुए थे। अस्मिता मूलक विमर्श जिसमें दलित, स्त्री और आदिवासी और अल्पसंख्यक जो आंदोलन है वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। इकाई नंबर 5 हिंदी कविता पाठ, ये मूल पाठ आ जाएंगे यहां से, मूल पाठ। इकाई 5 में हिंदी की कविता जो सिलेबस में लगी हुई है उनके मूल पाठ हैं। कौन कौन है एक बार देख लीजिए। पृथ्वीराज रासो का रेवा तट, ये 27वां सर्ग है, 27वां समय, रेवा तट, ये हमसे पूछा गया है। अमीर खुसरो, खुसरो की पहेलियां और मुकरियां हमसे पूछी जाएंगी। विद्यापति की पदावली, संपादक नरेंद्र झा, पद संख्या 1 से 25 तक पूछी जाएंगी। कबीर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद संख्या 160 से 209, मतलब लगभग 50 पद के लगभग पूछे जाएंगे। जायसी ग्रंथावली और संपादक रामचंद्र शुक्ल। नागवती वियोग खंड पूरा जो 30वां खंड है, ये कौन सा खंड है? 30वां खंड है, 30वां खंड। भ्रमर गीत सूरदास जी का, रामचंद्र शुक्ल संपादक हैं, पद संख्या 21 से 70 पूछा जाएगा।
तुलसीदास रामचरितमानस का उत्तरकांड, रामचरितमानस का उत्तरकांड हमसे पूछा जाएगा। बिहारी सतसई, संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर, दोहा नंबर 1 से 50 तक पूछा जाएगा। घनानंद कवित, संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कवित संख्या 1 से 30 तक, ये यहां पर सही नहीं लिख पाए, 1 से 30 तक हमसे पूछी जाएगी। मीराबाई, संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रारंभ से 20 पद, मतलब पहले से 20 तक। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, प्रिय प्रवास की हमसे मुख्य कथ्य पूछे जाएंगे। मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती, साकेत का नवम सर्ग पूछा जाएगा। जयशंकर प्रसाद आंसू, कामायनी, और कामायनी में भी श्रद्धा, लज्जा और एड़ा, बस केवल यही सर्ग पूछे जाएंगे। निराला, जूही की कली, जागो एक बार फिर, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, इनकी 4 कविताएं हमारे सिलेबस में लगी हुई हैं। हाँ बिल्कुल आकाश जी, वैचारिक पृष्ठभूमि के खासकर नारी आंदोलन पर भी प्रश्न पूछे गए थे। कुकुरमुत्ता, बांधो ना नाव इस ठाव में बंधु, इतने इनकी लगभग 6 कविताएं लगी हुई हैं मुख्य। पंत जी की परिवर्तन और प्रथम रश्मि, प्रथम रश्मि का आना तूने कैसे पहचाना, ये वही वाली है। महादेवी वर्मा, बीन भी मैं हूं तुम्हारी, रागनी भी मैं हूं, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर बिकल हैं प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, धुरत झरो जगत के झीण पत्र, ये इतने हैं जो महादेवी वर्मा से पूछे जाएंगे। रामधारी सिंह दिनकर, इनका उर्वशी जो गीत नाट्य है जिसका 3य अंक पूछा जाएगा, और रश्मि रथी पूछी जाएगी जिसके जो मुख्य नायक हैं वो कर्ण हैं। नागार्जुन, कालिदास, बादलों को गिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूं, इतनी इनकी पूछी जाएंगी। और अज्ञे जी की क्या पूछा जाएगा, कलगी, बाजरे की यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य बीणा, कितनी नावों में कितनी बार, ये इनकी पूछी जाएंगी। भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोज, सतपुड़ा के जंगल, 2 कविताएं इनकी हैं। मुक्तिबोध, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, 3 रचनाएं इनकी हैं। धूमिल, नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद, ये हमें धूमिल की पूछी जाएंगी। इतनी कविताएं हमारे सिलेबस में हैं। इकाई नंबर 6 हिंदी उपन्यास, आपको पता है लगभग 13 उपन्यास हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। पंडित गौरी दत्त के द्वारा रचित देवरानी जेठानी की कहानी हमसे पूछी जाएगी। लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु, जो 1882 में लिखा गया हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास जिसे माना जाता है, वो हमसे पूछा जाएगा। प्रेमचंद का एक ही उपन्यास हर जगह हमको मिलता है, चाहे आप एपी दे लो, नेट दे लो, सेट दे लो, राजस्थान दे लो, हरियाणा दे लो, वो है गोदान। अज्ञे का शेखर एक जीवनी भाग 1 पूछा जाएगा केवल। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट की आत्मकथा, बड़ा फेमस उपन्यास है इनका। रेणु जी का मेला आंचल, कमला और प्रशांत की प्रेम कथा हमसे पूछी जाएगी। यशपाल का झूठा सच, 2 भाग है ना, ये हमसे पूछा जाएगा। अमृतलाल नागर का मानस का हंस बाबा तुलसीदास जी पर लिखा हुआ हमसे पूछा जाएगा। तमस 1973 का सांप्रदायिक दंगों पर लिखा हुआ हमसे पूछा जाएगा। लाल श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी व्यंग्यात्मक जो उपन्यास है वो हमसे पूछा जाएगा 1968 का। कृष्णा सोबती जिंदगी नामा 1973 का हमसे पूछा जाएगा। आपका बंटी हमसे पूछा जाएगा। और जगदीश चंद्र का धरती धन्ना अपना, ये हमसे पूछा जाएगा। ज्ञानों की और कालीचरण की प्रेम कथा जो ट्रेजेडी के रूप में आती है, ये हमसे पूछा जाएगा। इतने उपन्यास हमसे पूछे जाने वाले हैं। हिंदी कहानी, हिंदी कहानियों में राजेंद्र बाला घोष की चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई लामा, ये 2 लगी हुई हैं। ये राजनीति पर पहली व्यंग्यात्मक कविता है, कहानी है, और दुलाई वाली एक हास्य व्यंग पर लिखी हुई कहानी है। माधवराव सप्रे, एक टोकरी भर मिट्टी, ये आदर्शवादी कहानी है जो एक जमींदार और एक महिला बूढ़ी विधवा के ऊपर निर्भर है। सुभद्रा कुमारी चौहान की राही जो जेल में लिखी गई थी, है ना, जिसमें भूख और भुखमरी से पीड़ित बच्चों के लिए उसकी मां भोजन चोरी करती है, जिसके इल्जाम में उसको जेल हो जाती है। प्रेमचंद, ईदगाह, दुनिया का अनमोल रतन। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह ने लिखा है कानों में कंगना। नरेंद्र की कहानी है इसमें। नरेंद्र वही जो वेश्या से प्रेम करने लगता है, उसी की कहानी है।
कानों में कंगना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था। वजीरा सिंह, लहना सिंह और सूबेदारनी, उसी की कहानी है। जयशंकर प्रसाद, आकाशदीप, है ना, ये आकाशदीप। चंपा और बुद्ध सेन की कहानी है। जैनेन्द्र, अपना अपना भाग, पहाड़ी इलाके की कहानी है, जिसमें एक बच्चा जो सड़क किनारे ठंड से कुकरता है और भूख के मारे परेशान रहता है, उसकी कहानी है। रेणु जी की तीसरी कसम, मारे गए गुलफाम, इसमें वो 3 कस्में खाता है, वो 3 कस्मों की जानकारी है। लाल का पान की बेगम, जिसमें एक मेले देखने का वर्णन है। गैग्रीन, जिसको रोज कहानी कहा जाता है, इसमें जीवन की नीरसता मालती के द्वारा बताई गई है। शेखर एक जीवनी कोशिका घटवार, लक्ष्मा और उसके जीवन पर निर्भर है, जिससे गुसाई प्रेम करते थे, लेकिन गुसाई के पास परिवार नहीं था और फौज में भर्ती हो गया था, जिससे लक्ष्मा के पिता ने उससे शादी नहीं की थी। भीष्म शाहिनी, अमृतसर आ गया, ये भी सांप्रदायिक दंगों पर निर्भर है। एक ट्रेन के सफर में जो सांप्रदायिक दंगे की जो आग है उसको बताया गया। चीफ की दावत, महेंद्र सामनाथ और उसकी पत्नी के द्वारा जो बूढ़ी माँ है उसके प्रति जो उनका क्या बोलते हैं उससे दृष्टिकोण है, उसको दिखाया गया है यहाँ पर। और इसके काफी सारे कथन जो हैं वो इस बार हमें पेपर में देखने को मिले थे। चलिए अगला है कृष्णा सोबती, सिक्का बदल गया। ये भी विभाजन की त्रासदी पर लिखा हुआ है, सिक्का बदल गया, है ना। शेरा या शेरू, उसकी कहानी है। साहिनी है, साहेजी मर जाते हैं। हरिशंकर परसाई, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर व्यंग्यात्मक कहानी है, जो पुलिस प्रशासन पर बहुत गहरा व्यंग करती है। ज्ञान रंजन, पिता कहानी है। हमारे वृद्ध लोग या बूढ़े लोग या हमारे घर के बड़े लोग घर से बाहर इसलिए नहीं रहते कि उनको घर से बाहर रहने की आदत है, अपितु वो इसलिए रहते हैं ताकि घर की स्त्रियां स्वच्छंद रूप से अपना जीवन जी सकें। ये उन्हीं पिता पर निर्भर है। कमलेश्वर, राजा निर्वंशिया, इसमें 2 कथानक एक साथ चलते हैं और उन्हीं कथानकों पर चर्चा की गई है। और निर्मल वर्मा की परिंदे, निर्मल वर्मा की परिंदे लतिका की कहानी है। इतनी तो कहानियां हैं। इकाई 8 और इकाई 8 में है हिंदी नाटक। हिंदी नाटक भारत तेंदु के 2 नाटक हैं, अंधेरी नगरी और भारत दुर्दशा। प्रसाद के 3 नाटक हैं, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त 1930 का है, ध्रुव स्वामिनी 33 का है और स्कंदगुप्त 1928 का है। धर्मवीर भारती का अंधा युग 1955 का गीति नाट्य की श्रेणी में आता है। लक्ष्मी नारायण लाल का है सिंदूर की होली 1934 में, ये समस्या नाटक है। मोहन राकेश आधे अधूरे 1969 का नाटक है, जो अधूरेपन का एक नाटक है, जिसमें कोई भी चीज पूर्ण नहीं होती और सावित्री इस पूर्णता के चक्कर में कई पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, लेकिन तब भी वो अतृप्त और अपूर्ण ही रह जाती है। एक कहानी है। आषाढ़ का एक दिन, इसमें मल्लिका और कालिदास और विलोम की कहानी है, बड़ा मजा आएगा इनको पढ़कर। हबीब तनवीर, आगरा बाजार, ये तनवीर जी का नाटक है आगरा बाजार। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बकरी, ये समकालीन नाटक की बड़ी अच्छी श्रेणी में आता है, जिसमें हम गांधीवाद का गलत उपयोग करते हुए बताया जाता है। शंकर शेष, एक और द्रोणाचार, एक और द्रोणाचार, है ना, इसमें 2 कथाएं चलती हैं। उपेंद्रनाथ अस्का अंजो दीदी, ये अपनी अनुशासनशीलता के बारे में मर जाती हैं। और महाभोज, ये उपन्यास है वैसे तो, लेकिन इसका नाटक में परिवर्तित इन्हीं के द्वारा किया गया, मन्नू भंडारी के द्वारा, ये वही महाभोज नाटक है। तो इतने नाटक हैं जो हमें पढ़ने हैं। इकाई 9 आती है हिंदी निबंध, और इसमें दिल्ली दर्पण क्यों, दिल्ली दरबार दर्पण और भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, ये 2 नाटक लगे हैं, सॉरी निबंध लगे हुए हैं। भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी के, प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति लगा हुआ है, बालकृष्ण भट्ट का शिव शंभू के चिट्ठे लगा हुआ है, रामचंद्र शुक्ल की कविता क्या है लगा हुआ है, हजारी प्रसाद के नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, और अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रेम मजदूरी और प्रेम, कुबेरनाथ का उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय का उठ जाग मुसाफिर, और नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य। इतने हमारे में निबंध लगे हैं। और इसके बाद इकाई 10 में अन्य साहित्य की गद्य की जो रचनाएं हैं वो हैं, जिसमें आत्मकथा है, जीवनी है और रेखा चित्र है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, ये सब कुछ यहाँ डाल दिया गया।
रामवृक्ष बेनीपुरी माटी की मूर्तें 1946, महादेवी वर्मा ठकुरी बाबा, तुलसीराम का क्या है मुर्दैया, और शिवरानी देवी की कौन सी है प्रेमचंद घर में। मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा, हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं, रमणिका गुप्ता की आप हुदरी इनकी आत्मकथा है, हरिशंकर परसाई का भोलाराम का जीव व्यंग कहानी के अंतर्गत आता है, कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़ ये भी व्यंग कहानी है, दिनकर का संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्तिबोध का एक लेखक की डायरी, राहुल सांकृतायन की मेरी तिब्बत यात्रा, और अज्ञे का यरे यायावर रहेगा याद। ये इतना सिलेबस हमें पढ़ना है। अब हमारे पढ़ने की रणनीति क्या होगी, अब हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो हमारी रणनीति पर ही चर्चा करने के लिए आज क्लास है। हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले हम पाठ पढ़ेंगे, पहले मूल पाठ पढ़ेंगे। सबसे पहले मूल पाठ मतलब हिंदी साहित्य इतिहास हम मूल पाठ के बाद पढ़ेंगे, तभी हम चारों काल स्टार्ट करेंगे। पहले हम मूल पाठ पढ़ना प्रारंभ करने वाले हैं, और मूल पाठ में हमारा सबसे पहली जो क्लास रहेगी, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाटक, फिर पढ़ेंगे हम कहानियां। मूल पाठ का क्या मतलब आप समझ रहे हैं, मूल पाठ मतलब है नाटक। जैसे हमने अंधेरी नगरी पढ़ लिया, अब हम भारत दुर्दशा पढ़ेंगे, फिर चंद्रगुप्त पढ़ेंगे, फिर स्कंदगुप्त पढ़ेंगे, ध्रुव स्वामी हमने जैसे अभी पढ़ लिया तो वो यहां आ जाएगा, फिर हम सिंदूर की होली पढ़ेंगे। तो हम ऐसे नाटकों के मूल पाठ पढ़ेंगे सबसे पहले, मतलब मूल रचनाएं अब हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। क्या समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। फिर हम तीसरे नंबर पर पढ़ने वाले हैं निबंध, और चौथे नंबर पर पढ़ने वाले हैं हम उपन्यास। पांचवें नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं अन्य विधाएं, जिसमें आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र और जो यात्रा वृत्तांत हैं वो। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कविता। तो ये हम पढ़ने वाले हैं मूल पाठ, और जब हम ये मूल पाठ पढ़ लेंगे, मैं आपको इनके सबके नोट्स दे दूंगा जो प्रिंटेबल हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हमारे ये 6 इसी तरीके से चलेंगे। पहले नंबर पर नाटक, नाटक में लगभग 20 क्लास रहेंगी, कहानी लगभग 15 क्लास रहेंगी कहानियों की मूल पाठ की, ऐसे ही निबंध की 15 क्लास रहेंगी लगभग, उपन्यास की लगभग 20 क्लास रहेंगी और ज्यादा भी हो सकती हैं, अन्य विधाओं में भी 20 क्लास रहेंगी और ज्यादा भी हो सकती हैं 25, और कविताओं में भी इतने ही दिन लगेंगे। ये हमारी मूल क्लासें हैं, मूल पाठ। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं नेट में या पेपरों में वो मूल पाठ से बनते हैं। तो मूल पाठ सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और फिर पढ़ेंगे इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसमें चारों कालों की विशेषताएं, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो जैसे नाटक एक यूनिट है 8, कहानियां यूनिट है 7, तो इसमें अपन क्या करेंगे, जब हम एक पूरा पाठ पढ़ेंगे तो एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। छोटी छोटी यूनिट हैं, क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, तो सबसे पहले मूल पाठ पढ़ना है। इस रणनीति से चलेंगे तो हम सिलेबस को बहुत अच्छे से और समय से पूरा कर लेंगे। लेकिन अगर हम हिंदी साहित्य स्टार्ट करते हैं और बीच बीच में कविताएं पढ़ेंगे तो वो लंबा खिंच जाता है क्लास, और सब अव्यस्त हो जाता है। इसलिए हम सबसे पहले, हमारी रणनीति केवल यही है कि सबसे पहले मूल पाठ पढ़ा जाए, और मूल पाठ पढ़ने के बाद हिंदी साहित्य को पकड़ा जाए, क्योंकि हिंदी साहित्य सबसे लंबा चलेगा, लगभग 60 क्लासों के लगभग। इसके बाद हम उठाएंगे 8वें नंबर पर काव्यशास्त्र, और काव्यशास्त्र के बाद उठाएंगे हम 9वें नंबर पर भाषा, जो यूनिट पहली है। तो इस प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं। इसमें एक आलोचना और रह गई है, तो आलोचना तो हमारी रेगुलर चली रही है, हम नगेंद्र सीरीज चला रहे हैं, तो आप YouTube से भी उसको हेल्प ले लीजिए।
और मैं आपको बता दूं कि YouTube पर ही नगेंद्र सीरीज के बाद बच्चन, बच्चन के बाद शुक्ल सीरीज, शुक्ल के बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी सीरीज और उसके बाद हजारी प्रसाद सीरीज, ये पूरी आने वाली है मूल पाठ के साथ। तो वो बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। आलोचना अगर यहाँ पढ़ाने जाऊंगा तो 150 वीडियो बन जाएंगी। तो वो धीरे धीरे हम कहाँ पढ़ रहे हैं, उसको यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं। कल 5वां पार्ट हम नगेंद्र का पढ़ने जा रहे हैं, तो आप वहां से आलोचना पढ़ते जाइएगा, बाकी क्लासें आपको यहां से मिलेंगी। अब आप क्या सोचते हैं इस बारे में, जो हमने आज रणनीति देखी कि हम क्लासें कैसे पढ़ेंगे, इसके बारे में आपका क्या विचार है वो आप मुझे बता दीजिए। और आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी हो जिसको क्लास देखने में कोई समस्या हो रही हो या किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो रही हो, तो वो मुझे मैसेज कर सकता है। और आप में से भी कोई ऐसा विद्यार्थी हो जो अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़ा है, तो वो भी मुझे बता सकता है ताकि मैं उसको ग्रुप में जोड़ दूं। वो मुझे मैसेज कर सकता है मेरे नंबर पर। बस आप मेरे साथ मेहनत कीजिए। शायद कभी कभी लगता है कि जब कोई विद्यार्थी असफल होता है तो लगता है कि शायद मैंने कम मेहनत की है। फिर मुझे लगता है कि नहीं, हम दोनों की गलती है, मैंने भी कम मेहनत की है और विद्यार्थी ने भी। तो जब आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए तो अगली बार उस गलती को खत्म करना होता है, फिर से वो गलती दोहरानी नहीं होती है। तो अगर मेरे साथ साथ आपको भी लगता है कि आप अगर कहीं असफल हो रहे हैं तो गलती हुई है, हमसे मेहनत कम हुई है, तो चलो मिलकर फिर इस गलती को सुधारते हैं और इस बार जमकर मेहनत करते हैं। पेपर तो होगा ही होगा, ये हमको पता है, आपको भी पता है कि पेपर होगा। और जब हमको ये पता है कि युद्ध होना ही है तो उसकी तैयारी के लिए विलंब क्यों, उसकी तैयारी के लिए इंतजार क्यों? क्योंकि जब होगा वो तो होना है और होके चला जाएगा। इस बार आया था, होके चला गया, अगली बार आएगा फिर चला जाएगा। तो ऐसे ही वो तो अपने समय से आएगा और चला जाएगा। तो हमारे पास अभी अच्छा समय है और उस अच्छे समय को हम यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, युद्ध की तैयारी करते हैं। सफल होना ना होना बाद की बात है, लेकिन तैयारी ऐसी करते हैं कि हां, युद्ध में इतने जल्दी तो पराजित ना हो और कोशिश करेंगे कि विजय हो। तो पिछले बार की गलतियों को अब सुधारने का मौका है, सुधार लेते हैं। मिलेंगे हम लोग अब कल से हिंदी नाटक के साथ। सबसे पहले यूनिट 8 प्रारंभ करते हैं, नाटक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे की क्लास है। धन्यवाद। जय हिंद। यूट्यूब पर जुड़े रहिए। आलोचना नगेंद्र की 5वीं सीरीज कल हम 5 से पढ़ेंगे और 6 से आपकी लाइव क्लास रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।